अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम लोग मद्दे मुनफसिल की मश्क करेंगे, मद्दे मुनफसिल के बारे में जानेंगे। कुरान शरीफ में जो 3 मद आते हैं उनमें से हम लोग आज मद्दे मुनफसिल को पढ़ेंगे, मद्दे मुनफसिल को समझेंगे। कल हम लोग मद्दे मुत्तसिल की मश्क किए थे, ठीक है। ये जो मद्दे मुत्तसिल है हम लोग कल इसको पढ़े थे। आज इंशाअल्लाह हम लोग मद्दे मुनफसिल को पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लें पहले, ठीक है, तब आप लोग मद्दे मुनफसिल को समझेंगे। कुरान शरीफ में 3 तरीके से मद आता है। मद्दे मुत्तसिल की कल वीडियो आई थी, आप लोग जाके देख लें। आज इंशाअल्लाह हम लोग मद्दे मुनफसिल को पढ़ेंगे कि मद्दे मुनफसिल को कितने अलिफ के बराबर कुरान शरीफ में खींचना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मद्दे मुनफसिल, ठीक है। मद्दे मुनफसिल को कितने अलिफ के बराबर खींचते हैं? मद्दे मुनफसिल को हम लोग 2.5 अलिफ के बराबर खींचते हैं। ये मद्दे मुत्तसिल था, इसको हम लोग कुरान शरीफ में 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं। ये मद्दे मुनफसिल है, इसको हम लोग कुरान शरीफ में 2.5 अलिफ के बराबर खींचते हैं, इससे थोड़ा सा कम, ठीक है। तो अब इसको पहचाने कैसे कि कौन सा मद हो तो मद्दे मुत्तसिल है, कौन सा मद हो तो मद्दे मुनफसिल हो, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को यही बताता हूँ। कल मैं क्या बताया था कि हुरूफ मद्दा के बाद, यहाँ हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा? मद्दे मुनफसिल। तो आइए मद्दे मुनफसिल का हम लोग रूल जान लेते हैं कि मद्दे मुनफसिल को कैसे पढ़ना है। नंबर 2, हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलिमे में हो, ठीक है। हुरूफ मद्दा कौन सा हो गया? हुरूफ मद्दा जिसके ऊपर मद हो। अगर हमजा दूसरे कलिमे में हो तो मद्दे मुनफसिल मद्दे जायज होगा, ठीक है। अब हमजा क्या है? हुरूफ मद्दा। अब इसमें क्या था? मद्दे मुत्तसिल में क्या था कि हमजा उसी कलमे में हो, यानी हमजा उसके साथ हो, ठीक है, तो मद्दे मुत्तसिल होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, मद्दे मुनफसिल में कह रहा है कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल मद्दे जायज होगा, ठीक है। तो मद्दे मुनफसिल को कैसे पहचाने? अब यहाँ पे आप लोग देखें कि मद्दे मुनफसिल को कैसे पहचाने। ये या है, या के ऊपर क्या है? साकिन। तो ये क्या हो गया? या साकिन। तो या साकिन क्या हो गया? हुरूफ मद्दा में से है। अब इसके ऊपर जो ये वाला जो मद है, अब इसको भी पहचान ले आप लोग कि ये वाला जो मद है, ठीक है, इसको बोलते हैं मद्दे मुनफसिल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ हुरूफ मद्दा के बाद ये जो हमजा है दूसरे कलिमे में है, ठीक है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग, दूसरा कलमा क्या है? दूसरा जुज है, उसका दूसरी चीज है, ठीक है, दूसरा नंबर भी बोल सकते हैं उसको। तो ये जो था मद, ये एक ही में था, यानी एक ही साथ था। लेकिन ये वाला जो मद है मद्दे मुनफसिल, ये अलग अलग है, ठीक है। जैसे फा याजिर फी, ठीक है, एक टुकड़ा हो गया, और हमजा मीम जबर अम दूसरा टुकड़ा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? फा याजिर फी, ठीक है, फिर क्या है? ऊपर मद। ऊपर मद के बाद हमजा यहाँ देखिए दूसरे कलिमे में है, तो दूसरे कलिमे में कैसे पता लगाए? अब जो ये वाला अलिफ की शक्ल में हमजा है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो अलिफ की शक्ल में हमजा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग दूसरा कलिमा, ठीक है। तो फा याजिर फी, ठीक है, ऊपर मद जो है, अब उसके बाद जो ये वाला अलिफ है हमजा की शक्ल में जो अलिफ है, इसको बोलते हैं दूसरा कलिमा। तो यानी यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगा, तो इसको हम लोग 2.5 अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है, 2 अलिफ से ज्यादा 2.5 अलिफ तक। तो फा याजिर फी, हमजा मीम जबर अम, फी अम, राजे री, फी अम री, नून अलिफ जबर ना, 1 अलिफ के बराबर। तो क्या हो गया? फी अमरीना, ठीक। तो समझ गए आप लोग। हुरूफ मद्दा के बाद अब आप लोग देखें कि ये जो एक जुज है अलग है और ये जो एक जुज है वो अलग है, तो दोनों जुज अलग अलग हैं। तो अब ये देखिए हुरूफ मद्दा के बाद हमजा ये जो है
ये दूसरा कलिमा है, ठीक है, दूसरी आयत बोल सकते हैं इसको, ठीक है, दूसरा वो है, उसका दूसरा हिस्सा है। ये जो हिस्सा है ये अलग एक साथ है, ठीक है, मध्य मुत्तसिल का एक साथ है, तो जो एक साथ रहेंगे मद उसको मध्य मुत्तसिल बोलेंगे, ठीक है, और जो अलग होंगे उसको मध्य मुनफसिल बोलेंगे। कितना आसान तरीका है। पूरी कुरान शरीफ में जो एक जुज़ है, जो एक उसमें रहे एक टुकड़े में, उसको हम लोग बोलते हैं मध्य मुत्तसिल, और जो दूसरे टुकड़े में हो उसके हम लोग बोलते हैं मध्य मुनफसिल। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, आप लोग खुद देख सकते हैं। फायाज़े फी अलग है, हमजा मीम जबर अम अलग है, लेकिन यहाँ देखे जीम अलिफ जबर जा, हमजा जबर आ, जा आ, ये एक में है। जो एक में रहेगा मद वो मद्दे मुत्तसिल, और जो अलग रहेगा वो मद्दे मुनफसिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लाम अलिफ जबर ला, हमजा जेर ई, क्या हो गया ला ई, लेकिन यहाँ ऊपर मद है। अब ऊपर मद है तो यहाँ देखे हुरूफ मद्दा के बाद हमजा फिर दूसरे कलमे में है, ला अलग है, इला अलग है। आप लोग यहाँ देखें, ला इला, ला क्या है, ला अलग है, ई अलग है, तो लाम अलिफ जबर ला हो गया। अब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा फिर दूसरे कलमे में है। यहाँ आप लोग देखें कि हुरूफ मद्दा के बाद जो हमजा है फिर ये दूसरे कलमे में है, तो क्या होगा, हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा दूसरे कलमे में है तो फिर यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगा। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ला इलाहा, ला इलाहा, और ज्यादा खींचिए, ला इलाहा, ठीक है। आप लोग जब ये कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक सफ़े में कई बार, ठीक है, ये सब मद मिल सकता है, मद्दे मुनफसिल बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये वाले मद को आप लोग खूब अच्छे तरीके से पहचान लें ताकि आप लोग जो गलती करते हैं, ठीक है, वो दुरुस्त हो सके। तो क्या होगा, ला इलाहा, तो यहाँ पे ला अलग है, इला अलग है, ठीक। तो दोनों जब अलग अलग है तो फिर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में चला गया, तो यानी यहाँ पे भी क्या होगा, मद्दे मुनफसिल होगा। यानी मद्दे मुनफसिल को कितने अलिफ के बराबर खींचते हैं, 2.5 अलिफ के बराबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, इन्ना अंज़लना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इन्ना अलग है, अंज़लना अलग है ना। इन्ना पहले आप लोग बोलेंगे इन्ना, फिर बोलेंगे अंज़लना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसको मिला के बोलते तब ये एक जुज हो जाता, लेकिन ये क्या है, ये अलग अलग जुज है, ठीक है। इन्ना अलग है, अंज़लना अलग है। तो जो हुरूफ मद्दा अलग अलग हो, जो मद अलग हो वो मद्दे मुनफसिल हो जाएंगे। तो यानी हुरूफ मद्दा के बाद हमजा फिर दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पे यानी फिर क्या होगा, फिर मद्दे मुनफसिल होगा, ठीक है। इन्ना अलग है, अंज़लना अलग है, तो मद्दा के बाद हमजा ये वाला जो है देखिए फिर दूसरे कलमे में है, तो क्या होगा, फिर मद्दे मुनफसिल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मद्दे मुनफसिल जो है उनको 2.5 अलिफ के बराबर खींचते हैं। कुरान में कहीं पर भी मद्दे मुनफसिल आए तो उसको 2.5 अलिफ के बराबर खींचे। एक तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मद्दे मुनफसिल जब आए तो 2.5 अलिफ के बराबर खींचे। पता कब लगाएं, ये पता कब लगाएं कि मद्दे मुत्तसिल है कि मद्दे मुनफसिल है। ये कैसे पता लगाएं, तो ये ऐसे पता लगाएं कि जो एक मत होता है, जैसे कि एक कलमा हो गया ला इलाहा, अब इसमें मद मिला आपको, तो ला अलग है, इला अलग है। आप लोग यहाँ देखिए ला अलग है, इला अलग है। अब आप लोगों को ऐसे पहचानना है कि जो अलिफ है, अलिफ क्या, हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा जो ये वाला है दूसरे कलमे में, यानी दूसरे के साथ, मेरे साथ नहीं है। जब वो मेरे साथ रहता तब उसको पढ़ते हम लोग मद्दे मुत्तसिल, ठीक है। वो अलग है, ठीक है। ला अलग है, हमजा अलग है। तो जो एक रहेगा, जैसे कि ये साथ साथ है, ये दोनों एक चीज है, जो एक चीज रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं मद्दे मुत्तसिल, और जो अलग अलग हो उसको हम लोग बोलते हैं मद्दे मुनफसिल। सिंपल यही है। ऐसा मद आप लोगों को कुरान शरीफ में मिले, हुरूफ मद्दा के बाद आप लोगों को हमजा देखना है कि उसी के साथ है या दूसरे के साथ है। ये मद आया, कोई भी मद आए, आप लोग बस ये देखिए कि ये हुरूफ मद्दा है, ये मद है, मद के बाद हमजा मेरे साथ है, ठीक है, मेरे साथ है तो मद्दे मुत्तसिल, मेरे साथ नहीं है तो मद्दे मुनफसिल। यही इसी से पहचान आप लोगों को
करना है। मैं बता दिया हूं कि मद्दे मुत्तसिल को 3 अलिफ के बराबर खींचे, ठीक है, 3 अलिफ से कम नहीं, और मद्दे मुनफसिल को 2.5 अलिफ के बराबर खींचे, 2 अलिफ से ज्यादा, ठीक है, 2 अलिफ से ज्यादा कम अज कम खींचे। तो मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल हम लोग समझ चुके हैं। इससे पहले मद्दे मुत्तसिल की पूरी वीडियो आई थी, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, समझ ले, फिर आज इंशाअल्लाह आप लोग मद्दे मुनफसिल को पढ़े। तो मद्दे मुनफसिल को समझ गए हम लोग कि मद्दे मुनफसिल, जो मद्दे मुनफसिल का हर्फ होता है वो उसका नहीं होता, वो दूसरे के साथ होता है। तो जो दूसरे के साथ रहेगा हर्फ वो मद्दे मुनफसिल, और जो मेरे साथ रहेगा वो मद्दे मुत्तसिल। अब इस जीम के साथ क्या है, जा के साथ जो है ये जो हमजा है उसके साथ साथ है, तो क्या हो गया मद्दे मुत्तसिल। सी के साथ के सी अत, आप लोग सी अत अलग अलग नहीं ना बोलेंगे, सी अत ये एक ही बार में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो मद है उसके साथ है, ठीक है, तो मद्दे मुत्तसिल यहाँ पे मद है उसके साथ हमजा है, मद्दे मुत्तसिल यहाँ पे मद है हमजा उसके साथ नहीं है, मद्दे मुनफसिल यहाँ पे मद है, ला इलाहा पे ला पे क्या है मद है, हमजा दूसरे के साथ चला गया तो क्या हो गया ला इलाहा, मद्दे मुनफसिल, ठीक है। हमजा जब दूसरे के साथ रहेगा दूसरे हर्फ के साथ तो मद्दे मुनफसिल। यहाँ पे क्या है इन्ना अंज़लना, ठीक, हुर्फ मद्दा के बाद हमजा फिर दूसरे के साथ चला गया, इन्ना अलग है अंज़लना अलग है, तो क्या हो जाएगा इन्ना इन्ना अंज़लना, ठीक। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे भी हुर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे के साथ है, मद्दे मुनफसिल, ठीक है। ये उसका ऊपर रूल लिखा है उर्दू में, अगर पढ़ना आता तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग कल, ठीक है, मद्दे लाजिम की मश करेंगे। मद्दे लाजिम का जो मद होता है ये आप लोग कुरान शरीफ में, ठीक है, बहुत बार पढ़ते हैं, आप लोग डेली इसको पढ़ते हैं लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं। मद्दे लाजिम का जो मद होता है, ये मद्दे लाजिम का जो मद होता है, ठीक है, नंबर 3 आप लोग देखें, ये वाला जो मद है ये आप लोग डेली पढ़ते हैं, पता है कहाँ पे, सूरतुल फातिहा में, वाला वॉलीन वाला जो मद आता है उसको आप लोग सूरह फातिहा तो आप लोग डेली पढ़ते होंगे, क्योंकि जब जो नमाज पढ़ता है वो सूरह फातिहा तो पढ़ेगा ही, ठीक है। तो उसमें वाला वॉलीन का जो मद आता है उसको कितने अलिफ के बराबर पढ़ते हैं, ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो आप लोग, अभी बताऊंगा तो जो आप लोग पहले पढ़े वो भूल जाएंगे, ठीक है। फिर उसका नीचे तख्ती नंबर 20 में आप लोग देखें, यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल है, ठीक है, यानी जो आप लोग सीखे हैं उसका प्रैक्टिकल करें। यहाँ आप लोग सीखे, यहाँ आप लोग देखें तख्ती नंबर 19 में तीनों मत जाने, तीनों रूल जाने, अब यहाँ पे आप लोगों को लगाना है, ठीक है, यहाँ पे लगाना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन यहाँ है ना, ठीक है, उसको लगाना है, यानी ऊपर सीखना है, फिर उसका नीचे जो तख्ती नंबर 20 है वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। नंबर 19 सीखे, ठीक है, नंबर 20 क्या है, पढ़ के दिखाएं। तो इंशाअल्लाह कुरान शरीफ से भी मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को समझ ले। आज की वीडियो में मैं मद्दे मुनफसिल को बताया हूं, तो आप लोग वीडियो को बार बार पीछे करके मद्दे मुनफसिल को, ठीक है, अच्छे से याद कर लें। एक बार आप लोग कुरान शरीफ सही कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोग हमेशा उसको सही पढ़ेंगे और हमेशा आप लोगों की नमाज भी, ठीक है, दुरुस्त हो जाएगी। और आप लोग आगे एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो दूसरे को, अपने भाई बहन सबको सिखा सकते हैं। कुरान शरीफ का सीखना हम सबके ऊपर क्या है, फर्ज है। तो आप लोग जल्द से जल्द कुरान शरीफ को दुरुस्त कर लें, ठीक है। इंशाअल्लाह हम लोग कल मद्दे लाजिम की मशक करेंगे, तब तक आप लोग इस वीडियो को, ठीक है, बार बार देख के खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।